हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक ट्रेड जो मैंने ली थी गोल्ड फ्यूचर्स में ऑन माय लूसिड अकाउंट। इसका मैं ट्रेड ब्रेक डाउन करूँगा और मेरा पूरा अप्रोच मैं आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हो वीडियोस से या फिर लंबी लंबी वीडियोस देखने का शौक नहीं है तो काइंडली स्किप दिस वीडियो। जिन लोगों को इंटरेस्ट है, सीखना चाह रहे हैं मेरी तरफ से और मेरी गलतियों से या फिर मैंने जो अच्छी चीज़ें की उससे, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर आप उसको भी फॉलो करो ताकि मैं जो भी चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे $831 का प्रॉफिट हुआ था मुझे। बेसिकली ये $831 का प्रॉफिट होना चाहिए था क्लोज टू 1100 या फिर $1200, क्लोज टू, मतलब 1100 या $1200 का प्रॉफिट होना चाहिए था। हालांकि ये हुआ मुझे सिर्फ और सिर्फ $831 का। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में, इसके पीछे वजह क्या थी। ठीक है, और ये ट्रेड थोड़ा पुराना है, लास्ट मंथ का है, बट मैंने पोस्ट अभी किया हुआ है बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था कुछ चीज़ों में, फैमिली काम वगैरह को लेकर, तो उस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं अपने आप के बारे में सीख रहा हूँ। एक्चुअली साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आपकी बाहर की दुनिया ठीक नहीं है तो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया भी ठीक नहीं होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर यू बैलेंस इट प्रॉपरली। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है देन यू आर गोना सफ़र, लाइक आई हैव ऑल्सो सफ़र्ड, लाइक एवरी वन एल्स सफ़र्स। ठीक है, सो शुरू करते। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ थे। फ्राइडे पे मैंने वो ट्रेड ली थी। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का मार्क है, बॉक्स है, ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है थर्सडे का। थर्सडे के दिन आपने देखा कि ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है यहाँ पर, है ना। तो मैंने फ्राइडे को जब मैं आया चार्ट्स पर तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि प्राइस जो है ना आज के दिन ऊपर की तरफ बैक इनटू द रेंज अपना मूव करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखो तो लो ऑफ द प्रीवियस डे ये है, ये प्रीवियस डे लो है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो लो है ये पिछले दिन का लो है, मतलब ये थर्सडे का लो है। थर्सडे के दिन क्या तारीख थी? 25 तारीख, 25 जून। ओके, सो इस वक्त तो मैं यूएई में हूँ, तो इस वक्त यहाँ पर रात हो रही थी। सो आई गॉट इनटू द चार्ट्स वेरी वेरी लेट। बेसिकली मैं न्यूयॉर्क टाइम पर चार्ट्स पे आता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं देखूँ चार्ट्स को आगे बढ़ाकर तो सिल्वर ने प्रीवियस डे लो स्वीप कर लिया था। ओके, गोल्ड ने प्रीवियस डे लो स्वीप नहीं किया। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ एशियन सेशन में। इस वक्त मैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी, मतलब सुबह हो चुकी थी, अपने काम पे निकला हुआ था शायद। ठीक है, सो अगर आप देख रहे हो ये ओपनिंग प्राइस है। अगर आपको पता है कि मैं फ्यूचर्स के चार्ट्स के लिए CFD का चार्ट कभी कभार यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जो फ्यूचर्स का चार्ट होता है वो थोड़ा सा आपको उस तरीके की उसमें मूवमेंट्स नहीं दिखती है, जो कैंडल्स आपको फॉर्म होनी चाहिए वो नहीं होती है, इसलिए CFD चार्ट आपके उस वक्त काम आता है। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर दिन, जैसे इस जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन मैं चाह रहा था कि मैं बुलिश रहूँ, तो जो कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, दिन का जो कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ओपन, लो, हाई, क्लोज। और मुझे जब एंट्री होनी चाहिए, मेरी जो एंट्री होनी चाहिए वो जब मार्केट फोर्स में हो, मीनिंग मार्केट जब रेडी हो चुका हो ऑलरेडी मैनिपुलेट करने के बाद में, और मार्केट फोर्स में हो अपनी, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट में, अपवर्ड मोमेंटम में हो, तब जाके मैं चाहता हूँ कि मैं एंट्री लूँ। ठीक है, बट एंट्री भी ऐसी हवा में नहीं होनी चाहिए। एंट्री के जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ में होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली टारगेट क्या था मेरा? अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो हम लोग, वैसे आप देख रहे हो कितना डाउन 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 आ रहे हैं। ठीक है, बट मार्केट हमेशा ही एक साथ एक बार में ऐसे क्रैश होता नहीं है कभी भी। मार्केट के अंदर जैसे एक समंदर में लहर आती है,
आती जाती एक वेव और उसका टाइड और तनाव बनता है, उसी तरीके से मार्केट भी अपने हिसाब से ही चलता है, उसके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, ठीक है। एक साथ में मार्केट ड्रॉप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर कोई बहुत बड़ा मेजर न्यूज़ या इवेंट आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चाह रहा था कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करे, किस तरफ, इन डेली फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ। ये आप देख रहे हो यहाँ पर डेली फेयर वैल्यू गैप है गोल्ड में और सिल्वर दोनों में, ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, ठीक है, और एक फेयर वैल्यू गैप कॉपर में। मैं कॉपर भी ट्रेड करता हूँ वैसे, इसके बारे में मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ये डेली फेयर वैल्यू गैप का जो फिल था वो मेरा टारगेट रहा, ठीक है, कि मैं चाहता था मार्केट की ये ऊपर की तरफ जाए प्राइस, ओके। सो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, क्या हुआ इसके बाद में, जब हम लोगों ने यहाँ पर स्वीप कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेज 1। अगर आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में तो मैं कई सारी वीडियोस बनाता हूँ और बना चुका हूँ वैसे। इसको कहा जाता है क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से सीक्वेंशियल एसएमटी, ठीक है। सीक्वेंशियल एसएमटी मतलब 2 दिन के अंदर जो लो या हाइज होते हैं उनमें एक एसएमटी होगा, तो ये एक और दूसरा दिन सीक्वेंशियल एक दूसरे के बाद में, सही है। थर्सडे एंड फ्राइडे आर टुगेदर, लाइक दे कम आफ्टर वन अनदर, सो इट्स अ सीक्वेंशियल एसएमटी क्योंकि सीक्वेंस में हो रहा है। ये हो गया स्टेज 1। कंफर्मेशन के लिए बेसिकली आपको चाहिए 2 स्टेजेस चाहिए। सो ये हो गया वीकली। थोड़ा टाइम अगर आप लंदन सेशन तक वेट करोगे, ठीक है, 6 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, ये हर एक 6 घंटे की कैंडल जो है वो एक सेशन है, ठीक है, एक पूरा सेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लंदन सेशन में एशियन सेशन का स्वीप हो चुका है, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं हुआ है सिल्वर और गोल्ड में। कॉपर ने कर दिया है और सिल्वर और गोल्ड में नहीं हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों मार्केट्स में ये जो दोनों असेट्स है इनमें स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है, ठीक है, गोल्ड में और सिल्वर में। बेसिकली गोल्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है बिकॉज गोल्ड इज़ रीचिंग वेरी क्लोज टू दिस फेयर वैल्यू गैप का अपर पार्ट। मैं आपको आगे बताऊंगा मैंने गलतियाँ क्या किया हो। मेरी एंट्री का जो मेन रीज़न था वो था ये 2 स्टेज का कंफर्म होना, ठीक है, बट मेरी एंट्री तब भी मैंने यहाँ नहीं की। मैंने अपनी एंट्री न्यूयॉर्क सेशन में की जो कि काफ़ी टाइम बाद आई, ठीक है। एंट्री वैसे पहले हो जानी चाहिए थी बट नहीं हुई क्योंकि मैं मार्केट पे नहीं था। मार्केट पे मैंने एंट्री ली कब, अब ये दिन फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये जो दिन है फ्राइडे का दिन फिक्स हो गया है कि लो ऑफ द डे वाज व्हेन लंदन सेशन ने स्वीप किया एशिया सेशन को कॉपर में, एंड यहाँ पर इन दोनों को मिस हो गया, ठीक है। अब ये मार्केट आप देख रहे हो तीनों चार्ट्स कैसे एक्सपांड हो रहे हैं, तीनों दे आर एक्सपांडिंग टुगेदर, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे एक्सपांड कर रहे हैं। कहाँ एक्सपांड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ जो भी एसएमटी होगी वो फेक होगी। क्यों, क्योंकि सारे मार्केट्स ऊपर की तरफ एक्सपांड कर रहे हैं, दे आर नॉट लैगिंग और एनीथिंग, इट्स टिपिकली यू कैन सी कि ये एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि जल्दबाजी नहीं करनी है बेसिकली। वैसे जल्दबाजी मुझसे भी होती है, हर किसी से होती है, यू नो, सो ये बोलने का तो मेरा हक नहीं है, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हर इंसान से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो किसी ना किसी मुद्दे पे आके जल्दबाज हो जाएगा, ठीक है। और होते ये लोग कहीं झूठ बोलते अगर नहीं होते वो बिल्कुल कुछ ना कुछ बेचने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा हुआ कि मैं वेट कर रहा था न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है। 8 AM कैंडल का बेसिकली मैंने वेट किया है, 8 बजे की जो कैंडल होती है वो। बट उससे पहले जैसे ही 7:30 या 7 AM हुआ उसके बाद मैं गया 90 मिनट साइकिल्स पर, ठीक है। 90 मिनट कैंडल मैंने यहाँ पर ली, इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लगेगा, ठीक है। और मैंने वेट किया 90 मिनट कैंडल के स्वीप होने का, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो क्या हुआ है, गोल्ड ने स्वीप किया है, इसने भी स्वीप किया है, कॉपर ने स्वीप नहीं किया है पिछले 90 मिनट साइकिल को, ओके। ये हो गई 90 मिनट साइकिल की एग्जिट। अब जब ये मैंने कंफर्म देखा कि गोल्ड का स्वीप हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर, और 90 मिनट साइकिल की जो कैंडल थी ये वाली कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है,
ये जो 7:30 कैंडल थी ये 9 बजे आकर क्लोज हो गई। तो मैंने क्या किया, तब मैं यहाँ पर आया। ठीक है, हमेशा आपको देखना जो नई कैंडल आती है ना उसके ओपन के आपको नीचे या एग्जैक्टली एट दी ओपन आपको ट्रेड करनी होती है। यहाँ पर क्या हुआ, ये पिछला 90 मिनट साइकिल है, ये पिछला 90 मिनट साइकिल है, स्वीप हो चुका है सब जगह से। ठीक है, मेरा एंट्री जो था वो 9:30 9:45 के बाद हुआ है। कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कन्फर्मेशन यहाँ पर हो रहे हैं हम लोगों के, ठीक है, ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन बनते चले जा रहे हैं, बट जो मेरा मेन एंट्री था वो 9:45 के बाद हुआ है। क्यों? अगर आप देखो तो ये जो 90 मिनट साइकिल है 7:30 से 9 AM, 9 AM वाली कैंडल ने वापस से स्वीप किया एक और, बट यहाँ पर स्वीप नहीं हुआ है। यहाँ पर 9 AM ने सिल्वर में स्वीप किया है, 9 AM ने कॉपर में भी स्वीप किया है, बट गोल्ड में नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, 90 मिनट साइकिल का फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस अगर मैं 1 आवर कैंडल पर जाऊँ तो जो 8 AM कैंडल है वो एक PSP है। PSP किसको कहा जाता है कि एक मार्केट में अपर क्लोज है, दूसरे में भी अपर क्लोज है, तीसरे में डाउन क्लोज है। ठीक है, ये एक PSP कैंडल है, बेसिकली पुश कर रही है हमारा बुलिश सिनारियो जो हम लोगों ने ऑलरेडी नैरेटिव बिल्ड कर रखा है। ठीक है, मैंने वेट किया इस कैंडल के क्लोज होने का। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 90 मिनट का जो नया साइकिल है उसने ऑलरेडी स्वीप कर दिया है। ठीक है, मैं क्या देखता हूँ कि एक और स्टेज मिले जहाँ पर 15 मिनट कैंडल्स एक दूसरे के साथ में क्रैक एंड कोरिलेशन बनाए, जो कि यहाँ पर बन गई थी 9:30 कैंडल में। ठीक है, ये कैंडल मैंने वेट की क्लोज होने की। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो कैंडल है 9:30 कैंडल जो है वो रिवर्सल कैंडल है, इसमें भी रिवर्सल कैंडल है और इसमें भी रिवर्सल कैंडल है, और ये भी एक PSP है। ठीक है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो SMT यहाँ पर फॉर्म हुई है नीचे, वो इस कैंडल में जो थर्ड कैंडल है इसमें होल्ड करेगी और इट विल पुश प्राइस हायर। सो टिपिकली आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एंड आई वेंट टू दी 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 9:45 कैंडल यहाँ से ओपन होती है, आपको थर्ड कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर भी आप कंफर्मेशन का वेट करोगे। ठीक है, कंफर्मेशन कैसे होगा कि यू हैव टू वेट फॉर ए ओपन लो एंड हाई। ओपन लो होना चाहिए, ओपन हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन लो के बाद आपको देखना है कि एक आपके पास में एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से प्राइस जो है कंटिन्यू होगा। ठीक है, और विक साइज जो होगा थर्ड कैंडल का वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि वो कंफर्म करे जो पिछली कैंडल का डिलीवरी है प्राइस का। हम लोगों को वेट करना है चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, कि एक ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ से ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है ऊपर। मैं जाता हूँ एक और आगे, 1 मिनट, ये भी कंफर्म नहीं हुई है, एक और बार कंफर्म नहीं हुआ है। अब हम लोगों को थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बट अभी भी मैंने एंट्री नहीं ली थी यहाँ पर। इसके बाद ये वाली जो कैंडल आई 9:50 वाली, दैट्स दी ICT का जो मैक्रो टाइम विंडो है 9:50 से 10:10 का, उसके बीच में यहाँ पर एक आया हमारे पास में CISD और ये बन गया फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर देख रहे हो, मेरा एंट्री जो मैंने लिया था वो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ लिया है, इस कैंडल के जो विक का जो हायर पॉइंट है वहाँ पर मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था एंड आई प्लेस्ड माई स्टॉप लॉस हियर बिलो दिस कैंडल। क्यों? रीज़न क्या था? अगर प्राइस को मूव होना है अभी, ठीक है, सो प्राइस हैज़ टू मूव इमीडिएटली आफ्टर दिस, इमीडिएटली। मैं ये नहीं चाहता कि प्राइस अब वापस से स्वीप करे फिर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करे, ये तो बहुत फटीक हो जाएगा प्राइस में। ठीक है, थक जाएगा प्राइस इतना ऊपर जाते जाते। इसलिए ये है कि प्राइस डायरेक्टली, ठीक है, इट विल नॉट लेट एनीवन एल्स गेट इन द मार्केट, राइट। अगर अब वो किसको आने देगा मार्केट में? किसी को नहीं। सो मेरा ये प्लान था एंड माई टारगेट शुड हैव बिन हियर, मेरा टारगेट यहाँ होना चाहिए था। बट मैंने गलती क्या किया, मैंने बेसिकली मैंने देखा कि यार बस प्राइस तो पुश अप कर रहा है हायर, तो ये फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ आपको दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने ये टारगेट करने की कोशिश की, ये वाला, ये मेरी लालच थी।
ये इसकी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरी गलती से हुआ था ये, ठीक है। कोई और इसके लिए वो नहीं, मैं कोई और एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता हूँ कि नहीं मेरा फ़ोन ख़राब था, मैंने मार्केट में नहीं था, फलाना ढिमकाना, ये सब बकचोदी होती है, झूठ होता है, ठीक है। बट ये है बात कि मैंने एंट्री यहाँ ली, मेरा एग्जीक्यूशन प्रॉपर था बिल्कुल, नो इश्यूज़ इन दी एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर प्राइस टू मूव हायर फ्रॉम देयर, ठीक है। जब ये हुआ, इसके बाद में मैंने प्राइस अपना जो एंट्री जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे नहीं किया था, क्योंकि समटाइम्स प्राइस रिटर्न्स एंड देन OTE की तरफ से वो वापस से ऊपर जाता है। हियर वंस वी क्लोज्ड अबव दिस, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लोज किया ना, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस ले लिया ब्रेक इवन पर, ठीक है। अब ये ट्रेड हो गई रिस्क फ्री, अब मैं चौड़ा हो गया बिल्कुल, यार ट्रेड तो रिस्क फ्री हो गई है, पैसा ही पैसा है, तो ख्याल बना लगा मैं अपने अंदर अंदर। टारगेट यहाँ पर रीच हो चुका था, मेरी चर्बी की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड क्लोज नहीं की, ठीक है। वापस से मुझे चांस मिला, मैंने ट्रेड क्लोज नहीं की, फिर मार्केट नीचे आने लगा, यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी डगमगाने लगी यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। जब प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ गिरा ना, तब मेरी साइकोलॉजी डगमगाने लगी, बट मैंने तब भी थोड़ा होल्ड ऑन किया अपने इमोशंस पर, एंड प्राइस केम बैक अप अगेन, देख रहे हो आप, वापस से मुझे चांस मिला, तब भी नहीं किया मैंने क्लोज। इसके बाद मुझे वापस से चांस मिलेगा, आप देख रहे हो कितनी बार प्राइस नीचे आया हुआ है, मैंने होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, ठीक है। इस यहाँ तब तो मुझे क्लोज कर देना चाहिए था, एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए था, दैट्स लाइक मोर देन, दैट्स अ लॉट ऑफ अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को देखूँ तो ये बहुत वाइड है मेरा, आई मीन मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, मैंने वो डिलीट कर दिया एक्चुअली, वेट, मेरा एंट्री यहाँ पर था, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर, सो दिस वुड हैव बीन अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल ट्रेड। आप देख रहे हो कहाँ तक आया प्राइस, 1:4, बट ये भी यहाँ भी अगर मैं क्लोज करता तो दिस वॉज मोर देन 3 आवर, ठीक है, इट वॉज बेटर, बट बस मेरी लालच की वजह से जब ये प्राइस नीचे गिरा, ये वाला, ये जब मैंने मूवमेंट देखा, तब मैंने क्या किया, प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप पे वापस से री एंटर किया यहाँ पर, ये जब कैंडल ऊपर की तरफ आई ना, तो मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, बस इतना ऊपर नहीं किया है मैंने क्लोज मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं किया हुआ है, मैं अपने टेलीग्राम में इसका एग्जीक्यूशन डालूंगा, ठीक है। सो उसके बाद में अच्छा हुआ मैंने ट्रेड क्लोज कर दी बेसिकली, उसके बाद में फिर मुझे चांस नहीं मिला, क्योंकि आप देखो उसके बाद क्या हुआ है, मैं ये सोच रहा था कि मेरी 1 मिनट की जो एंट्री है वो डेली फेयर वैल्यू गैप जो है उस पर भारी पड़ जाएगी, और वो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ही है डेली फेयर वैल्यू गैप को मात दे देगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है कभी भी, 1 मिनट की एंट्री कतई ही कभी नहीं जाएगी डेली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, डेली फेयर वैल्यू गैप विल हैव रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भाई बहुत सारी लिक्विडिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा ऑर्डर स्पेयरिंग के चांसेस होते हैं। 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मैं एंट्री लूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या बनेगा, बट स्टिल ट्रेड यहाँ पर आकर जो दिन था वो यहाँ पर आके क्लोज हो गया, सही है। सो दिन क्या हुआ, अगर मैं गोल्ड पे देखूँ तो प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन लो हाई एंड क्लोज, ये दिन का पूरे प्रोफाइल था, और मेरी एंट्री कहाँ थी, आप बोलोगे यार कितना ऊपर आपने एंट्री लिया है, सही है, यूर परफेक्टली करेक्ट, बट I wasn't expecting price to come back down again. Why? Because I knew at this point price spool होने वाला है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम प्राइस को स्पूल होना है, एंड देन you will see some retracement. इसके नीचे आने के बाद there was not enough like फोर्स नहीं थी प्राइस को कि वो यहाँ तक आने के बाद वापस से पुश करे ऊपर, ठीक है। सो ये मेरी ट्रेड थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो शुरू में मैंने बताया ये वाली। सो दिस वॉज द वीडियो, और ऐसे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।